आइए। नमस्कार दोस्तों, उन्नत क्लासेस बाई एसटीएस में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे ही। चलिए आज हम लोग देखेंगे कि चुनाव संबंधित कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। चलिए देखते हैं। कुछ पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे फुल डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ लिखेंगे चुनाव, उसे बोलते हैं वोटिंग लिस्ट। अब वोटिंग लिस्ट में क्या होता है, जिसे कहते हैं मतदान सूची। मतदान सूची, उसके बाद वोटिंग होती है। इसके बाद वोटिंग, जिसे कहते हैं मतदान। देखिए, वोटिंग होने के बाद चुनाव में कुछ वैलिड होते हैं, कुछ इनवैलिड होते हैं। एक होते हैं वैलिड, जिसे कहते हैं वैलिड वोट्स, वैध मतदान। इसके बाद कुछ होते हैं अवैध, जिन्हें बोलते हैं इनवैलिड मतदान। देखिए अवैध कैसे होते हैं, जैसे हम लोग वोट देने जाते हैं, ये चुनाव है, चुनाव चिन्ह XYZ, एक ये वाला साइन लगता है, उसमें लगाना यहाँ होता है, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ लगा देते हैं। ना तो ये वोट इस साइड काउंट होता है, ना इस साइड काउंट होता है, तो ये इनवैलिड वोट हो जाता है। ठीक है। अब वैलिड वोट में क्या होता है, जैसे मान लो 2 प्रत्याशी खड़े या 3 प्रत्याशी खड़े, इसमें जीतने वाला होता है। कौन होता है? जीतने वाला, एक हारने वाला, ये दो नीचे। ये कंडीशन चुनाव की होती है। अब हम लोग देखेंगे, मान लीजिए, चलिए आगे देखेंगे क्या होता है। चलिए, जैसे मान लीजिए किसी वोटिंग लिस्ट में कितने नाम हैं? 100 लोग हैं, बहुत सही। उसमें से जो वोटिंग हुई, 20% वोट नहीं डाले गए, वोट नहीं डाले गए। यदि 20% वोट नहीं डाले गए, तो 100 का 20% कितना वोट नहीं डाला गया? 20 नहीं डाला गया, तो 80 वोट बच गए। अब उसने आगे बोल दिया, यहाँ हुई, ये वोटिंग हो गई। वोटिंग के बाद पूछा गया कि वैलिड वोट कितने हैं। वैलिड वोट, उसने कहा कि इसमें 10% वोट अवैध घोषित हुए। यदि 80 का 10% निकालेंगे, 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 8। और 80 से 8 अवैध घोषित हो गए, 72 बचे। ठीक है, ये वैलिड वोट है। ये क्या है? वैलिड वोट है। ठीक है। इसमें से 2 प्रत्याशी होंगे कोई। ठीक है, 2 प्रत्याशी में से मान लीजिए इसे 60% मिली, इसे 40% मिली। यदि इसे 60% मिली, इसे 40% मिली,
इसे कितने ज़्यादा मिले? 20%। अब पूछा गया है, मान लो इसमें कि कितने वोटों से जीता, तो जीतने वाला तो ये है, हारने वाला ये है। तो हम लोग देखेंगे ये 20% से जीता, तो 72 का 20%, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14/10। इसे काटेंगे या दशमलव लगाएंगे, 14.4। देखो ये वोट तो नहीं हो सकते, लेकिन एक समझाने का जो मेरा तरीका है वो ये है, यहाँ कोई भी वैल्यू दे रखी होगी, आप आगे उसका मान निकाल लेंगे। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम वोटिंग लिस्ट को 100 यूनिट मानेंगे। 100 वोट मान लिए, कितने भी हों, लेकिन मैंने 100 वोट मान लिए, बाद में निकालेंगे। 20% वोट नहीं डाले गए, यदि 100 के 20% निकालेंगे तो 20 ही आएगा। कितने बचे? 80। ठीक है। आगे कहा गया है कि 12.5% अवैध घोषित हो गए। कितने के? 80%। 80 के 12.5%। आप लोगों को फ्रैक्शन एक मैंने बताई थी 12.5% की, 1/8। यदि 1/8 होगी तो ये भी 1/8 होगी। ठीक है, तो 8 एकन 8। 10 नहीं डालेगी, यदि 80 में से 10 नहीं डाले गए तो कितने बचे? 70 वोट बचे। ये वोटिंग थी, ये वैलिड वोट्स हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जीतने वाले को 60% वोट मिली। कितने? तो 100 में से 60 उसे मिले, 40% हारने वाले को मिले होंगे। ठीक है, ये इससे कितने वोटों से जीता? 20% वोटों से। कितने वोटों से? 20%। यदि मैं 70 के 20% निकालेंगे, 70 यूनिट के 20% निकालेंगे तो परसेंटेज के बटे में 100, इसका गुणा करेंगे, 7 दूनी 14। अब उन्होंने कहा कि 14 यूनिट के, उन्होंने यहाँ तो ये बोला कि इतने वोटों से जीता, लेकिन यहाँ बोला कि 5600 वोटों से जीता। कितने? 5600 वोटों से जीता। 14 चकू 56, तो 1 यूनिट के बराबर 400। यहाँ कितने मैंने माने थे? 400। 100 यूनिट माने, तो कुल वोट निकालने के लिए 400 इंटू 100 कितने निकलेंगे? 40,000। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं, किसी चुनाव में 10% मतदाता वोट नहीं डालती। फिर से वही काम, वोटिंग लिस्ट कितने की? 100 यूनिट की। यदि 10% मतदाता वोट नहीं डालती तो 100 के 10% कितने हो गए? 10। वोट कितनों ने डाले? 90 ने। ठीक है, आगे कहा गया कि 11 से ही 1/9% वोट अवैध घोषित हो गए। हमने फ्रैक्शन बताई थी 11 से ही 1/9% की 1/9, तो 90 की हम लोग निकालेंगे 1/9। देखिए 9 एकन 9, कितना बचा? 10। ये 10 में 90 में से 10 नहीं डालते तो 80 बचे होंगे। ये हैं वैलिड। वैलिड वोट कितने हैं? 80। बहुत सही। अब उन्होंने कहा कि 75% प्राप्त किए किसने? जीतने वाले ने। 75% यदि इसने प्राप्त किए तो 25% इसने प्राप्त किए होंगे, तभी तो वोट वैलिड 100% हुए होंगे। ठीक है, इस प्रत्याशी से ये कितने परसेंटेज से जीता? आप लोग कहेंगे 50। मैंने कहा 80 यूनिट्स में 80 यूनिट पर 50% वोटों से जीता। इसने कहा कि 2000 वोटों से जीता। क्वेश्चन ने कहा 2000 वोटों से जीता। ठीक है, मैंने कहा इस जीरो से इस जीरो को काट लें, इससे इसे काट दें। अब देखें 58 40, ये कितने हो गए? 2000।
इस जीरो से इस जीरो को काटेंगे, 4 एकन 4, 4 पंचे 20। तो 1 यूनिट का मान कितना आया? 50। हमने वोट कितने माने थे? 100। तो 100 में यदि हम 50 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? 5000। ठीक है, जैसे यहाँ 100 में 50 का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ 50 कितना आ जाएगा? 50 और 3 5000। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे कि वोटिंग लिस्ट को 100 यूनिट मानते थे। बहुत सही। 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले तो 100 का 20 निकालते थे, कितना बचता था? 80। ये हो गए वोटिंग। लेकिन इन्होंने कहा 600 वोट अवैध घोषित हुए। यदि मैंने ये यूनिट माने, अब मैं 600 वोट यहाँ यदि निकालेंगे तो मुझे दिक्कत होगी। हम लोग मानते हैं अब ये रूल नहीं काम करेगा। अब देखिए क्या करेंगे, माना कि जो वोटिंग लिस्ट है, वोटिंग लिस्ट उसे मैंने एक्स मान लिया। क्या मान लिया? एक्स। बहुत अच्छी बात। अब आप लोग देखें कि 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाली। 20% की आप लोगों को फ्रैक्शन पता होगा, 1/5। वोट किसने नहीं डाली? इन्होंने। यदि 5 में से 1 वोट नहीं डाला गया तो कितने वोट डाले गए? मतलब वोटिंग लिस्ट के 4/5 वोट डाले गए। 5 में से 1 नहीं डाला गया। भाई आप लोग देखें, यदि 5 थे, 1 नहीं डाला गया तो 5 में से 4 वोट डाले गए। ठीक है, यहाँ देखेंगे आगे बोला कि 600 वोट अवैध घोषित हुए। कितने? 600 वोट अवैध घोषित हुए। तो हम लोग करेंगे -600। बहुत बढ़िया, अवैध घोषित हो गए। आगे कहा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का, वैध मत ये होंगे, ठीक है, अवैध इसमें माइनस हो जाएंगे तो ये वैध बचे, 75% प्राप्त करता है। बहुत अच्छी बात। यदि ये वैध मत 100% हैं, जीतने वाले को 75% मिले तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 25%। बहुत सही। ये कितने वोटों से जीता? 50 वोटों से, 50% वोटों से जीता। ठीक है, यदि 50% में निकालेंगे वैध मतों का परसेंटेज की बटे में 100। अब उन्होंने कहा कि 1500 मतलब 1500 वोटों से जीता, 1500 वोटों से जीता। अब इसे हम सोल्व करेंगे। देखिए कैसे, इसे इस जीरो को इस जीरो से काटेंगे, 5 एकन 5, 5 दूनी 10। बहुत सही। ये इस साइड इनटू में है, उस साइड ले जाएंगे तो इसे क्या करेंगे? x गुणे 4/5 -600, ये 1500। इस साइड गुणे में था, उस साइड ले जाएंगे भाग में हो जाएगा। भाग में क्या होता है? संख्या पलट जाती है। तो इस साइड गुणा करके 2 कर देंगे। ये 2 नीचे वाले हैं, उस साइड जाएंगे गुणे में हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे x इंटू 4/5, यहाँ 15 दूनी 30, 600 माइनस के उस साइड जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात। हम लोग अब इनको ऐड करेंगे, कितने हो गए? 3600। एक्स वाई 4/5, 50 से काटेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4 नेम 36। अब यहाँ देखेंगे x इंटू 1/5 900 और 1/5 5 को 60 ले जाएंगे इंटू में हो जाएगा तो 900 इंटू 5 नेम 45। तो हमारी वोटिंग कितनी थी? x का मान निकला 45। हमारी वोटिंग टोटल थी 45। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने लगाया उसी टाइप से ये लगेगा।
माना कि कुल वोटिंग लिस्ट में कितने लोग हैं, x। 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, तो हम लोग 10% का कितना निकालेंगे, 1/10। डाले कितने लोग नहीं, एक ने, या 10 में से एक ने नहीं डाले तो 9/10। बहुत सही। 2500 वोट अवैध घोषित हो गए, 2500 वोट अवैध घोषित हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का। अब आप लोग समझें, ये वोट डाले गए, ये वोट थे टोटल, कुल वोट, x वोट थे, उसमें से 9 वोट डाले गए, 10 में से 9 वोट डाले गए। कितने वोट डाले गए, ये अवैध थे, वो निकल गए इसमें से, तो ये कितने बचे, अवैध वोट बचे। ठीक है। उन्होंने कहा कि 55% वोटों से वो जीत जाता है जो प्रत्याशी है। यदि 100 में से 55% से वो जीत जाता है तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 45%। कितने वोटों से जीतता है, तो 10% से। यहाँ देखेंगे वैध मतों के 10% वोटों से वो जीत जाता है, लेकिन हमें बताया है कितना, 2000। ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, इससे ये कैंसिल, ठीक है, और तो कुछ काटा पीटी हो नहीं रही, तो x इंटू 9/10 माइनस 2500, 10 को 60 ले जाएंगे, गुणे में हो जाएगा, तो 10 इंटू 10। ठीक है। इसे देखेंगे, x गुणे 9/10 माइनस 25 के 60 जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, इसमें गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 20,000। माइनस के 60 जाएंगे, प्लस के 2500, तो ये हो जाएंगे 2250, 22,500। अब हम लोग देखेंगे x इंटू 9/10 22,500, 9 से काटेंगे तो 9 1 9, यहाँ काटेंगे 9 दूनी 18, कितने बचे 4, 45 हो गए, 9 अपना 45, 2500। x 2500, ये 10 इस साइड उस साइड में जाएंगे, गुणा होगा, तो x का मान कितना निकल आया, 25,000। ठीक है। चलिए अब आप लोग देखेंगे, देखिए चुनाव के क्वेश्चन मैंने करवाए, दोनों लॉजिक ख़त्म हो गए। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये नमक और पानी के घोल के जो क्वेश्चन हैं इन्हें हमें कैसे करना है। अब हम लोग लगाते हैं। बताया गया कि 5% नमक है। सबसे पहले हम 5% को फ्रैक्शन बनाएंगे, 1/20 हो गया। यहाँ लिखेंगे नमक पानी। यदि 20 में से एक नमक है तो पानी कितना बचा, 19। इसके बाद कहा कि यदि 20 लीटर पानी वाष्प हो जाए, इसमें में से 20 लीटर पानी वाष्प हो गया, कितना, 20 लीटर। बताया गया उसके बाद घोल में 15% पानी फिर भी रह जाता है। ठीक है। तो 15% का कितना हो गया, 3/20। 20 यदि 20 में से 3 तो नमक है, बहुत अच्छी बात। 20 में से 3 नमक है तो यहाँ पानी कितना बचा, 17। ठीक है। हम देखेंगे पानी वाष्प हुआ, क्या हुआ, पानी। नमक तो पहले भी जितना था उतना बाद में रहा होगा, तो हम नमक को एक समान करते हैं, नीचे 3 ऊपर 3, इस साइड भी 3 का गुणा। तो नमक तो देखो समान हो गया, 3 पहले भी घोल में था, अभी भी 3 है, ये कितना हो गया, 57। ठीक है। ये कितना हो गया, 3। चलिए इन्होंने बताया कि 20 लीटर पानी निकाल दिया जाए, 19 या 57। रह गए। इन्होंने बताया कि 57 में से अगर 70 निकाल दिया जाए तो कितना बचेगा यूनिट के हिसाब से, 20 लीटर कम हुआ, 57
20 लीटर। यहाँ बचेगा 40 यूनिट बराबर 20 लीटर। 1 यूनिट बराबर 1/2 लीटर। ठीक है, पहले घोल कितना था? 3 ये 57 ये, टोटल कितना हुआ? 57 प्लस 3 60 यूनिट। 60 यूनिट का 1/2 लीटर निकालेंगे तो 2 तियाँ 60, तो ये हो जाएगा 30 लीटर। पानी कितना आएगा? 30 लीटर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या है? घोल 12 लीटर है। बहुत बढ़िया। घोल में 30% नमक है। 30% को हम लोग फ्रैक्शन बनाएंगे 3/10। यहाँ लिखेंगे नमक पानी। यदि 3 पानी है, 3 नमक है, तो 10 में से 3 चला गया, 7 पानी बचेगा। कितना बचेगा? 7। नमक को 40% करने के लिए 40% करने के लिए 40% का फ्रैक्शन कितना होता है? 2/5। नमक यदि 2 है 5 में से, तो कितना बचा? 3 पानी होगा। ठीक है, बोलते हैं कि कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा। देखिए नमक का रेशियो सेम करिए, क्योंकि पानी निकालना है, नमक नहीं निकालना है। यदि यहाँ 3 से गुणा कर दें, यहाँ 2 से, तो देखो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। यदि मैंने यहाँ 2 से किया, तो यहाँ से भी 2 से करेंगे, यहाँ 3 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 3 का 9। ठीक है, ये टोटल घोल कितना हुआ? 6 14 20, 6 + 14 20। यहाँ घोल कितना टोटल दिया? 12 लीटर। तो 1 यूनिट 12/20 लीटर। ठीक, इसे काटेंगे, 4 × 12, 4 × 5 = 20। तो 1 लीटर कितना निकला? 1 यूनिट का 3/5 लीटर। ठीक, अब पूछा कितने लीटर निकालना पड़ेगा। देखो ये कितना है, इससे कम है 5 यूनिट। 1 यूनिट का 3/5, तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा? 5 से 5 काटेंगे तो आएगा 3 लीटर। कितना निकालना पड़ेगा? 3 लीटर यदि मैं पानी निकाल दें, तो नमक 40% रह जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखेंगे नए टाइम में। देखते हैं, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। इसमें बताया गया, क्या बताया गया कि एक तरबूज है जिसमें पानी भी है और पल्प भी है। ठीक है, आप लोग समझिए, यदि इसमें पल्प 2 kg है और पानी वाटर 3 kg है, तो इसे सुखाएंगे, वाष्पित क्या होगा? पानी। तो पल्प तब भी 2 kg बचेगा। मतलब जब पानी शामिल था तब भी 2 kg था, पानी सूख गया उसके बाद भी पल्प 2 kg है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखेंगे एक तरबूज में 90% पानी है, तो 90% यदि पानी है तो 10% पल्प रहा होगा। तो यहाँ हम रेशियो बनाएंगे पल्प और वाटर का। इसे काटेंगे तो पल्प कितना है? 1, पानी कितना है? 9। ठीक है, नीचे उन्होंने बताया कि कुछ समय बाद केवल 12% बचता है। तो 12% पानी बचता है, 88% पल्प बचेगा। इसे काटेंगे, 4 × 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। पल्प कितना? 22। पानी कितना? 3। यदि पल्प अब 22 है, तब भी 22 होना चाहिए, क्योंकि ये सूखता तो है नहीं, इसे समान करना है। तो यहाँ भी 22 का गुणा। ठीक, ये आएगा 22, इसे गुणा करेंगे 198। बहुत अच्छी। उन्होंने बताया कि और इसका वजन 50 kg रह जाता है। कब? सूखने के बाद। तो ये तो इस साइड देखें आप लोग, ये ताज़ी तरबूज, ये सूखी तरबूज, सूखी तरबूज का वजन है। ठीक,
सूखने पर कितना बताया, 50 किलो रह जाता है। ये कितने यूनिट है, ये है 22×3=25, उन्होंने बताया 50 किलो। ठीक, तो 1 यूनिट का कितना निकलेगा, 2, 25 दूनी 50, 1 यूनिट का 2 kg। अब पूछा है कि बताइए इसका प्रारंभिक मान ज्ञात कीजिए। तो ये कितना है 22, ये कितना है 198, 198 22 जोड़ेंगे 8 2 10 9 2 11 1 12 2, ऐसे लगी 2, ये कितना हो गया 220 इंटू 2, क्योंकि 1 यूनिट का 2 kg, ये 220 यूनिट है, तो ये कितना आ जाएगा, आएगा 440। भाई 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, शून्य का वैसे ही बढ़ा देंगे, 440 kg इसका प्रारंभिक में मान था। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन को, देखते हैं।